और उपस्थित तमाम अग्रसेन समाज के गणमान्य नागरिक साथी, कार्यकर्ता साथी, मैं साथी विकास शराफ और साथी विकास बड़वेवाला, और ये सारे कार्यक्रम में मुझे मिले और वह बड़वेवाला विकास जी का कार्यक्रम था। वहाँ इन्होंने हमारे से मांग करी कि साहब आप चौक बनवाओ हमारा। मैंने रफीक जी से वही बात करी। ये चौक के लिए जो धन्यवाद है ना, वो सारा का सारा इकट्ठा करके हाजी दाऊद खान कुरैशी और उसके बेटे रफीक और उसकी माँ हाजिर बैतुल बानो और तमाम पार्षदों को जाता है। भाई हम तो सिर्फ मदद करने वाले हैं। धन्यवाद नगर पालिका का। इसलिए मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि को फोन करके बुलवाया। चेयरमैन साहब यहाँ थे नहीं। मैं कहा जी साहब आप आओ। ये अभी पार्षद जी को मंच पर बैठाया है। ये सब इन लोगों की देन है। हमें न्याय करना चाहिए इस बात का कि अगर हो सकता है आप खुद होते ना चेयरमैन, आप ये जगह सिलेक्ट नहीं कर पाते। अगर कोई आपकी बिरादरी का आदमी होता तो ये जगह आपको नहीं मिलती। मैं सतावे के साथ कह रहा हूं, ये न्याय हमने करा है। तो मैं तो एक ही बात की उम्मीद करता हूं, आपने जो टहलटिया जी ने बताई महाराजा अग्रसेन महाराज की समाजवादी विचारधारा का, न्याय की बात का, तो भाई जी थोड़े दिन में ख्याल आ गया को देगी तो न्याय करूंगा, मैं वोट मांगूंगा, वोट दियो। मैं कोई मंडली तो गिरा बनी है भाई जी, वोट ही मांगा। मैं थारो ओ करे चौक बनवाया दे गिरियो हमारा वोट, और चौक को सारो परिवार रहियो राजी, और ओ थारो गयो एक थान आता जनता है। ये नतमस्तक होगा थारो मंजूवासी का अपनो कोई महाराज है बैठे हैं और अपने काम का रुखाड़ा हो गया। मतलब 3 सारा थानेदारी लगा दिए आगे ध्यान रखनी, अपनी ध्यान रखेगा। दूसरी बड़ी बात, और सारे साथियों मन बढ़ गए इन मुंह मेरो तो जी जू करो अगर का नहीं मुंह करते हो इन गिरावा नहीं पहले मलकेड़े का नहीं तुम्हारे सीधा दिखे एकदम। फिर है बोले कि इन मुंह करना है, चलो किन नहीं करते हो, रुखाड़ो तो एक थारो दियो बिठा। अब बात आई है थारे पर थे न्याय किसो करोगा भाई जी करियो। जगह लोग खातर मैं रात दिन काम करियो थे। कल छोटो सो जलवा देखे ऐसा जलवा चुनाव तो घना ही दिखाऊंगा। कल शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा अनावरण और इनकलाब रैली थी, आपने देखा है। हमने लगातार जनता के काम करे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इन सारे कामों को मजबूत करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को हमने कागज दिया और उन्होंने स्वीकार करा। ये हमने विधानसभा में बोलने की जो कुव्वत है, ये 18 साल का लंबा संघर्ष था और लोगों ने हमारी बात समझी और लोगों ने ये परखा कि यार बंदा ईमानदारी से बोल रहा है। कई बार क्या होता है, आदमी जब लिपा पोती की बात करना आता है ना, उसकी जीभ लड़खड़ाने लग जाती है। थर्मामीटर है लोगों के पास, वो लोग थर्मामीटर लगा लेते हैं कि कौन सच्चा बोल रहा है, कौन झूठा बोल रहा है, कौन बड़ा करके बोल रहा है। लोगों को उसकी बात से पता चल जाता है। लोगों को ये लगा कि यार ठीक है आदमी, तो हमें मौका दिया, हमने काम करा। और हमने ये सिर्फ अग्रसेन समाज को ही नहीं, हमने हर समाज को महत्व देने का प्रयास करा। सतीश बिरादरी जिसको बोलते हैं, उसको साथ चलने का प्रयास करा। आज जिस तरीके से जाति धर्म की देश में पॉलिटिक्स और बात होती है, हमने उसको साइड लाइन करते हुए हमने लोगों को महत्व दिया है। दूसरी वोट की बात, सिर्फ वोट से लोग काम करते हैं। मैंने तो काम करके फिर आपको कहा है, और मांगना मेरा हक है। आप कितना दोगे वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं, नगर पालिका के चुनाव में जो सीन था वो बेहतर नहीं था। अगर हम उस सीन को दिमाग में रखते तो आज महाराजा अग्रसेन यहां नहीं होते। हम लीडर हैं, इसलिए हमने कई बातों को बुलाया और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा सीन दोबारा कभी मत करिए। ऐसे सीन की समाज को कोई जरूरत नहीं होती। हाजी दाऊद, मुझे याद है अमित जी सन 2000 में मेरा पहला जलसा था बादरा में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर। उस जलसे में आए, उस समय हमारी संख्या 1000-1500 नौजवान थे, बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे। संख्या 1000-1500 से फालतू नहीं थी।
हाजी दाऊद उसी जगह आए, मंच पर खड़े होकर के कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए से भवन बना दूंगा। जो आपने आज भिवानी परिवार का आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। उसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ कॉलेज बना दूंगा। जब भिवानी परिवार का नाम एनडीबी भिवानी कॉलेज हो सकता है, नर्मदा देवी, तो फिर हाजी साहब के बाप का नाम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ की तथाकथित राजनीति ने हमें 18 साल कॉलेज से वंचित रखा। मैंने उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाने के लिए कदम उठाए। ये हो सकता है। मैंने विकास शराब पर विकास बढ़वा वाला रंजन मानस गोमग्राम टेल को तेल लगाने के लिए नहीं बढ़ाया सोच। और नहीं क्षमा चाहूंगा, चुनाव का वक्त है, कोई अदरवाइज एक बात नहीं, मैंने आपको ज्यादा राजी करने के लिए लगाया। मैंने ये बताया ऐसा हो सकता है, ऐसा करा जा सकता है। हम सब एक समाज के लोग हैं। मारे बिना थाने कौन से रहे, थारे बिना माने कौन से रहे। आप बात क्यों भूल जाओ? आप बात खातर बनाए हो तो मैंने मारे समाज के लोग कहो, एक समाज में भी जमेड़ो कहो चौक आप देना चाहिए। क्यों ये मंगना आया कि कोई नहीं आया, मेरे को बढ़िया पहली आया, बढ़िया दे दियो। हम एक आज मुझे बढ़िया था वोट की ताक दिया, मौका आगे कौन दे के गारंटी है? ईसा शाना याद तो वोट गिरने चाहिए को नहीं, सारा काम वोट खतरा में तो समाज चलने को क्यों? जनप्रतिनिधि चुनाव में लड़ता है, 2.5 लाख वोट पड़ेंगे। उसमें से जिसको एक फालतू आ गया दूसरे से, या जिसको सबसे फालतू एक वोट आ गया, वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो फिर उन्हीं की बात करेगा। 400 वोट मिले थे, बड़ियों ने वोट नहीं दिए। अगर मुझे बड़ियों ने 500 वोट दिए तो मेरे तो मजबूत आदमी में उनका कहना नहीं मानू। अब कभी कर देंगे प्रोग्राम, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कितास रहा हाँ कर दी पहले प्रोग्राम कर मैंने घरे बुला के वोट देगा। मिठो दोस्तों को नहीं तो मैंने मिठो को आयो, फिर मैं कहनो कौन मानू? मैं रंजन को कहनो कौन मानू? ये मैंने एक आदमी वोट दिए, अब बात सही है तो मैं कहनो कौन मानू? वो कहने आए, या फिर जिसके पास पार्षद ज्यादा थे वो चेयरमैन बनने चल पड़े, उनका अधिकार नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। आज अपनी सभा कर रहे हैं, आज अपनी सभा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सड़क रोक करके बैठे हैं महाराजा अग्रसेन के सामने। ये हमारा अधिकार है कि आज हम उसका लोकार्पण करेंगे। बाकायदा प्रशासन को कह दिया हम प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम तो यही करेंगे, फिर लोग उधर से आ जाएंगे। फिर कोई ये कह देगा कि साहब आपने तो सड़क रोक ली। भाई साल में एक दिन, या फिर आजादी की बात पहली बार। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन सुशील जी का। गुप्ता जी ने आज तक ऐसे भाई से शुरू करा, थोड़े दिन बाद इनका कॉलेज खुल गया था। आज तक इनके कॉलेज में जितने भी कार्यक्रम हुए, हम बहुत बार चुनाव जीते, हम बहुत बार छात्र संघ में ऐसे भाई हारी, लेकिन जिस सद्भावना से इन्होंने संस्था को चलाया, मैं कहता हूं आपकी ये अग्रवाल सभा, इस महाराजा अग्रसेन का प्रोग्राम भी आए साल उसी सद्भावना से आप करोगे। रामरती सेवा, हमारे साथी एफपी चौहान ने मुझे कई बार कहा विधायक की जगह दिवाओ, विधायक की जगह दिवाओ। आप तो गांव बशीरन गाल चुके हैं, आप तो मैंने कोई विरोध करे कि मैं तेरे अलवाड़ो ये बशीरों को जानो करेगा। आज जगह बशीरे दिए ढूंढ गए, क्या पड़ी रेलवे स्टेशन के सारा क्या करना पड़ेगा, की करना पड़े, पानिया ना जगह दिए जा सके और स्टेशन पर आने वाला लोग, उतरने वाला लोग अगर खाना खावे बैठे यहाँ की जगह हुई करती, राम रोटी कूट सी में चलाई करता। आज जगह दे दो आप बशीरे ढूंढ के दिए, और मेरे चेयरमैन साहब ने कहो, और चेयरमैन साहब मैंने पट्टो जारी कर दियो, और आज राम रोटी सेवा की मैं परसों नींव लगा दी। अब देखता देखता संस्था खड़ी हो जाएगी। मैंने याद है जब कोरोना हुई और कलेक्टर को फोन आयो, क्या मैंने सब क्या व्यवस्था करोगा, मेरे मुंह ही कथा को निकले हो, मारे तो कोई दिक्कत को नहीं।
કે ક્યાં અમે કે મારા રામ રોટી ચાલે, મારે राम रोटी चाले, राम रोटी 15 दिन खानो खिलायो, कोरोना फिर संख्या बढ़ने लगी, लॉकडाउन टाइट होने लगे, ने दूसरी संस्था चलाई, ने जनता रसोई चलाई, अंजुमन कमेटी खानो खुआयो, बात बात की कमेटियां खानो खुआयो, बात बात के लोग मदद करी। अपने एक ताने बाने के लोग, कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति, कोई जगह नहीं समाज में आपस में पैर भाव को। ये छोटी सी जिंदगी है और ये बड़ी मस्त होनी चाहिए, ये बड़ी सबके लिए पोलाइट होनी चाहिए। और राजनीति तो ऐसी चीज है साहब, आज को आदमी गाड़ काट तो मेरे थारे खिलाफ सट्टा लगाओ, उसके तरीके वो थाने वोट दे दे। मैं अब बात कैबरी को गई है, हाँ अलग अलग की जरूरत को नहीं है। राजनीति में कोई सताई दोस्त कोई सताई दुश्मन नहीं होता। हम इसी किसी को इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते जिसे हम आपस में मिल ही नहीं पाए, हमारी आंखें ही नहीं मिले, हमारे कभी बैठ करके भाव ही नहीं बने, ये भाव हमने कभी नहीं रखे। और मुझे जी कर रहा सारे बिरादरी के जोरदार लोग